और सर डिफिशियंसी वाली बात सर, पोर्टल की बात सर, पैसा सर आ रहा है लेकिन सर बहुत धीरे-धीरे आ रहा है सर, बहुत धीमे गति से आ रहा है। जो कहा जाता है कि मतलब 1000 लोगों में 1 लोगों का आ रहा है। सर वही स्थिति बनी हुई है कि 1000 लोगों में 1 लोगों का आ रहा है। इस तरीके से आएगा सर तो कितने वर्ष लग जाएँगे? प्यास हमारे आज नहीं लगी है। नहीं, आ नहीं रहा है, ये दिया ही जा रहा है। आपको मालूम है कि सरकार और संस्था दोनों मिलकर के ये खेल कर रही है। सरकार और जी सर। संस्था दोनों मिलकर के ये खेल कर रही है कि वो जी इसी सर। प्रकार से पैसे को देना है कि 1000 में एक आदमी को मिल गया और हल्ला करना है कि हमने दे दिया दे दिया दे दिया। तो ये हल्ला करने हमारे की यहाँ सर रणनीति बनी हुई है। हाँ, हमारे यहाँ सर रीसबमिट कराने के बाद भी सर डिफिशियंसी वगैरह हटाने के बाद भी सर अंडर प्रोसेस केवल दिखाता है सर, अंडर प्रोसेस। उसी में किसी का पहले आ जाता है, किसी का 2-4 महीने भी बीत जा रहा है, किसी का 1 महीने में ही आ जा रहा है। सिस्टम नहीं पता चलता सर, क्या क्लियरिटी है, कोई क्लियरिटी सर नहीं है। मतलब आप कोई ये कह रहे क्लियरिटी हैं सर। कि अगर रीसबमिशन हो गया, एक्सेप्ट कर लिया है आवेदन, तो ऐसा हो सकता है कि जिसका छोटा अमाउंट है उसको पहले आ जाता हो, या एक ही अमाउंट का मान लीजिए 5 ही हजार है या 10 ही हजार है, 2 लोगों ने किया है, एक लोगों का 1 महीने के अंदर आ गया, दूसरे को 3 महीने हो गया नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं सर, किसी का पैसा ज़्यादा है फिर भी आ जाता है जल्दी, किसी का पैसा कम है तो भी लेट हो जाता है। ऐसा मतलब कोई क्लियरेशन कोई नहीं है, ना सहारा की तरफ से ना सीआरसीएस की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं है। किसका पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, कब तक आएगा, कोई क्लियरेंस नहीं है सर। हाँ, ये पूरा, क्योंकि पूरा वहां पर केवल फ्रॉड ही चल रहा है। कोई किसी को बना रहा है, कोई किसी को बना रहा है, झूठ चल रहा है। ये फ्रॉड का आलम इन लोगों ने तैयार कर दिया है हर जगह पे, हर जगह पे। वो अभी और सर इनको अभी 10,000 करोड़ रुपए देने हैं। ये 12 साल तो लगा चुके हैं 10,000 करोड़ रुपए देने में, और उधर 15,000 करोड़ रुपए इस प्रकार 1 महीना 1 साल पहले तक उसी प्रकार से पड़ा हुआ था बैंक में। मैंने 10 साल से तो मिनिमम 15-16 तक तो इनके पास 15,000 करोड़ से अधिक थे। 15,000 करोड़ रुपए उसी बैंक में उसी प्रकार से पड़ा हुआ है। सहारा ये कह रही है कि हमारे पास लिक्विडिटी की कमी है, इसलिए हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, और हम जो भी पैसा दे रहे हैं वो हमको सरकार के पास देना पड़ रहा है। हम इस बात से थोड़ी बहुत सहमत भी हैं। मैं मानता हूं कि अगर कंपनी का लिक्विडिटी कहीं फंस जाए तो उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्या आपके यहां से भी डिफिशियंसी हटाने के लिए पैसे लिए गए हैं सूरज जी? जी सर, पैसा लिया जा रहा है सर, लेकिन मैं डिफिशियंसी के लिए सर थोड़ा ये कहना चाहूँगा सर कि आज के डेट में सर ब्रांचों मतलब सभी का सैलरी और मतलब स्टाफ का सैलरी और रूम रेंट, बिजली का मतलब सर संस्था स्तर से कुछ मिल नहीं रहा है सर। इसीलिए वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं सर, जैसे फ्रेंचाइजी मैनेजर लोग, ये जैसे इनका क्या है कि ब्रांच स्तर से केवल एथराइज होता था संस्था से कि अपना ब्रांच खोलने के लिए, बाकी संस्था इनको कुछ नहीं देती थी, एथराइज कर देती थी ब्रांच चलाने के लिए। तो सारा सिस्टम इनका होता था, मतलब रूम भाड़ा सब कुछ इनका होता था। तो बाकी संस्था मुख्यालय से अपना सिस्टम अपडेट की हुई है डिफिशियंसी दूर करने के लिए, लेकिन अब दिक्कत ये है सर, किसी का वेतन सैलरी कुछ मिल नहीं रहा है, भाड़ा वगैरह मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए सर ले रहे हैं, इसके तो लिए ले रहे हैं, आप मजबूरी है लोग सर। अभी देखिए कि झारखंड में जिस प्रकार से झारखंड में आपके साथियों ने इतना मेहनत किया, वहां की सरकार के ऊपर दबाव बनाया, और आज सरकार उनके साथ खड़ी हो गई है, और कई सारे ऑफिसेस का इन्वेस्टिगेशन चलना शुरू हो गया है। तो उत्तर जी जी। प्रदेश में कितने निवेशक होंगे टोटल? उत्तर प्रदेश में सर झारखंड से कम निवेशक नहीं है सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है सर, आपको पता है सर। यहाँ पे सर वहाँ से कई गुना निवेशक हैं सर, बहुत निवेशक हैं सर उत्तर प्रदेश में सर, क्योंकि मुख्यालय सहारा इंडिया का लखनऊ में उत्तर प्रदेश में ही है सर। सहारा का अच्छा, शुरुआत अभी सर गोरखपुर अभी से उत्तर प्रदेश से ही हुआ है सर। नहीं सूरज जी, आप ये कह रहे हैं कि जो भी पैसे लिए जा रहे हैं वो पैसे मजबूरी जी में लिए जा रहे हैं डिफिशियंसी हटाने के लिए, क्योंकि जी। जी सर, मजबूरी में ऑफिस लिए जा रहे हैं ऑफिस सर। चलाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, कंपनी हमें जी पैसे सर। नहीं देती है, तो कंपनी फंस गई है। इतनी बड़ी कंपनी है, वो इतने बड़े परिवार को चलाने में मुश्किल हो रहा है।
इस वजह से जी ब्रांच सर को जी। छोड़ दिया गया कि आप जैसे मर्जी होता है चलाइए, जहां से भी पैसा लाने का है चलाइए, और किसी भी प्रकार से आप अपनी कंपनी को चलाते रहिए और लोगों को हेल्प भी करते रहिए, आप ये कह रहे हैं। संस्था सर, संस्था कुछ क्या कह रही है सर, आज के डेट में कोई लेटर सर नहीं आया हुआ है किसी के पास। सिस्टम वगैरह चल रहा है तो सर उसी आधार पे कर रहे हैं। हम तो सर ये चाहते हैं कि अगर पैसा लग रहा है तो सर किसी को नहीं करना चाहिए। इस समय जमाकर्ताओं का सर पैसा लगता है, सर तकलीफ होती है कि ना लगे। सारी ब्रांचें ओपन हो जाएं और डिफिशिएंसी संस्था दूर करवाए अपने सिस्टम से, जमाकर्ताओं का, कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी का पैसा जल्दी से मिले, उस तरीके से काम हो सर। सही है, हमने सर सुना है 1120 करोड़ के लिए अप्लाई किया गया है। अब सुनने में आया है सर ऑफिस खुलवाने के लिए, लेकिन सर अब ये सब काम जल्दी हो तो सही है सर। कौन सुनने में है 1120 करोड़ रुपया? कौन सा 1120 करोड़ है? 1120 करोड़ जैसे सर कन्हई साहब कहते हैं कि डिमांड किया गया है। अब क्या सही है क्या गलत है, ऑफिस खुलवाने के लिए ऐसे चर्चा भी होती है यहाँ पे, जैसे कुछ कार्यकर्ता ऐसे चर्चा, सर कोई लेटर कुछ नहीं है, केवल ऐसे सुनते हैं सर सब लोग, कोई लेटर कुछ नहीं आता कहीं से कि ऐसा कुछ है। अरे कुछ नहीं, ऊपर वाले चुपचाप मौन बैठे हुए हैं। ये लोगों को गुमराह करके, झूठ बात सब बोल बोल करके लोगों को धीरे धीरे निकाल रहे हैं वहां कंपनी में, कंपनी को खाली कर रहे हैं। और अब प्लेन करने के बाद उसके बाद कह देंगे कि साहब वो तो सरकार से लीजिए पैसा। वहां तो ये खेल चल रहा है। बाकी सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुख्यालय प्रबंधन सामने नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी दर्द की बात है सर, इनको सामने आना चाहिए सर। कम से कम क्या गलत क्या सही कुछ तो बोलना चाहिए। जैसे सर हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे प्रबंधन को सामने आना चाहिए सर। दुष्यंत शुक्ला जी ये बताइए, दुष्यंत जी ये बताइए कि प्रबंधन क्यों नहीं बाहर आ रही है? आप कहां से बोल रहे हैं? सर प्रबंधन क्यों नहीं नमस्कार। बाहर आ रही? नमस्कार। सर आवाज हमारा आ रहा है सर? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। बोलिए दुष्यंत जी बोलिए। सर आवाज हमारा आ रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर हम पिछले 5 महीने हो गए अपने पेपर ऑनलाइन किए थे 2 बार, लेकिन हमारे में डिफेंसी भी नहीं आ रहा है, अंदर प्रोसेस में ही पड़ा है पिछले 5 महीने से। और हमारा 48,000 रुपए पेमेंट है। सन 2019 में हमारा मेच्योरिटी भी हो गया था सर, लेकिन पेमेंट मिला ही नहीं। 2 बार ऑनलाइन भी किए हैं सर। ठीक है सर आवाज आ रहा है नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप क्या चाहते हैं, पोर्टल से पेमेंट हो, कैसे पेमेंट हो? सहारा वाले तो कहेंगे कि पोर्टल से पेमेंट नहीं हो, हम तो पेमेंट करेंगे और फिर वही आपको कहानी सुना देंगे। 48,000 में से 20,000 दे देंगे, पकड़ा देंगे आपको, कहेंगे 20,000 जमा कर दीजिए, हम वहां से जीत के लाए। क्या करेंगे आप? दुष्यंत के पास दिक्कत हो रही है कुछ। ये क्या है दूसरे? कन्हैया प्रसाद ठाकुर, कन्हैया जी ठाकुर तिवारी, ये कुछ ये क्या है दूसरे? कन्हैया प्रसाद ठाकुर, कन्हैया जी ठाकुर जी तिवारी जी। कन्हैया जी आपके इलाके में क्या पैसे लिए जा रहे हैं लोगों से डिफिशियंसी दूर करने के लिए? कन्हैया जी ठाकुर जी। नहीं सर हम हेलो, टीवी बंद कर दीजिए ना, आप टीवी बंद कर दीजिए डिफिशियंसी दूर करने के लिए। नहीं सर हमारे यहाँ तो पैसा नहीं लिया जा रहा है। उधर नेट फंस रहा है। हेलो हेलो। अरे बाबा आप अपना टीवी उवी बंद कर दीजिए, आप टीवी पर इसको खोल के बैठ गए हैं, वहां से आवाज आती है। टीवी तो बंद है सर। हाँ ठीक है बोलिए। सर हमारे यहाँ तो पैसा नहीं लिया जा रहा है उस डिफिशियंसी दूर करने के लिए। छत्तीसगढ़ से हूँ मैं, भिलाई से। हेलो हाँ बोलिए बोलिए।
लेकिन सर यहाँ पे पहले आंदोलन किए थे कुछ लोगों ने, लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कई जगह रिपोर्ट दर्ज हुआ था, यहाँ राजनांदगांव में भी रिपोर्ट दर्ज हुआ था। इनके डायरेक्टरों को लाए थे पकड़ के, 5 से 7 करोड़ रुपया इन्होंने दिया था। और दूसरी चीज सर, जब 2015 में इनका लाइसेंस रिजर्व बैंक स्थगित कर दिया, खत्म कर दिया, तो इनको सर पूरे पेपर में पूरे हिंदुस्तान में देना चाहिए था कि सहारा के लाइसेंस को खत्म कर दिया गया है, तो लोग उससे भी थोड़ा सा सतर्क हो जाते। इक्का दुक्का किसी पेपर में इन लोगों ने दिया होगा, बाकी किसी को पता चला